नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रीन रूट बाय रेखा में। आज हम बात करेंगे उस पेड़ की जिसे भारत में विलायती डॉक्टर भी कहा जाता है। जी हाँ, वो है नीम का पेड़। दोस्तों, नीम सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि हमारी दादी नानी की दवा की पेटी है। आइए इस वीडियो में जानते हैं नीम का इतिहास, इसका इस्तेमाल, इसके औषधीय फ़ायदे, पूजा पाठ में महत्व और साथ ही इसे लगाने का सही तरीका। दोस्तों, नीम का पेड़ हजारों साल से भारत की परंपरा का हिस्सा रहा है। आयुर्वेद में इसे सर्व रोग निवारिणी यानी हर रोग को दूर करने वाली जड़ी बूटी कहा गया है। मान्यताओं के अनुसार इसका धार्मिक महत्व क्या है? नवरात्रि में नीम की पत्तियां देवी माँ को चढ़ाई जाती हैं। गांव में लोग कहते हैं घर के आंगन में नीम का पेड़ हो तो घर में रोग नहीं आते। यानी यह पेड़ सिर्फ छाया ही नहीं देता बल्कि नकारात्मक ऊर्जा और बीमारियों से भी रक्षा करता है। अब बात करते हैं इसके औषधीय गुणों की। दोस्तों, नीम का हर हिस्सा, पत्ते, छाल, फल हों या फूल हों और बीज, कोई भी हिस्सा हो नीम के पेड़ का, सभी दवा का काम करते हैं। ये सब दवा हैं। तो इनकी बात करते हैं हम पहले पत्तियों की। पत्तियां जो हैं वो चेहरे की स्किन प्रॉब्लम जैसे पिंपल्स और एलर्जी को दूर करती है। नीम के पत्तों का रस पीने से खून साफ होता है। तो ये पत्तियों का दवाई का काम नीम की पत्तियां करती हैं। छाल, नीम की छाल को हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं? ये बुखार को कंट्रोल करती है। नीम की जो छाल होती है ना, जिसे हम लकड़ी सी ऊपर से उतार लेते हैं, तो वो हमारे बुखार को कंट्रोल करती है। नीम का तेल क्या काम करेगा? स्किन इन्फेक्शन वालों में डैंड्रफ और यहाँ तक कि मच्छरों को दूर भगाने के लिए कमाल का है नीम का तेल। तो आप इसका प्रयोग अवश्य करें। नीम के फूल, अब आते हैं नीम के फूल। इनसे बनी चाय पाचन तंत्र को दुरुस्त करती है। तो देखिए कितने काम का है ये नीम का, एक एक चीज़, हर पार्ट इसका काम का है। नीम के फल जो होते हैं आपने देखे होंगे, निंबोली बोलते हैं जिन्हें, ये कीटनाशक का काम करते हैं और खेतों की फसलों को भी बचाते हैं। इसे नेचर का फ्री मेडिकल स्टोर कहा गया है। नीम को क्या कहा गया है? नीम जो है वो नेचर का फ्री मेडिकल स्टोर है। देखिए ये है हमारा नीम का पेड़। अभी ये छोटा है, अभी रिपोर्ट भी नहीं हुआ है। मैंने अभी नर्सरी से ये मंगाया था कुछ ही एक सप्ताह पहले। तो देखिए अभी इसको हम रिपोर्ट करके बड़े उसमें लगा देंगे गमले में। और ये देखिए इसकी पत्तियाँ, नीम की पत्तियाँ तो सभी ने देखी होंगी। तो ये जो है एकदम से जब रिपोर्ट कर देंगे तो एकदम से ये थोड़ा बड़ा होना शुरू होगा, तब ये बड़ा होता जाएगा। मैं इसे बड़े गमले में ही लगवाऊँगी क्योंकि ये बड़ा पेड़ जो है ज़्यादा पत्तियाँ देगा और हमारे काम आएगा दवा के रूप में। तो इस तरीके से इस नीम के पेड़ को आप भी अपने घर में लगा सकते हैं। फिर आए हमारे नीम की गार्डनिंग और देखभाल कैसे करें। अब ले तो आए हम इसको, अब हम इसकी देखभाल कैसे करेंगे, गार्डनिंग कैसे करेंगे इसके साथ। अब बात करते हैं गार्डनिंग की। नीम की पेड़ की गार्डनिंग कैसे की जाए। अगर आप अपने घर आंगन या खेत में नीम का पेड़ लगाना चाहें तो क्या करें, क्या ध्यान रखें आप, क्या क्या आपको ध्यान रखना पड़ेगा नीम का पेड़ लगाने के बाद, जिससे वो हेल्दी रहे और बिल्कुल अच्छे से चलता रहे और इसका हर पार्ट हमारे काम आता रहे। नीम लगाने का सही तरीका क्या है? इसे गर्मियों या बरसात के मौसम में लगाना सबसे अच्छा रहता है। आपने देखा होगा कई बार कहीं कहीं छोटे छोटे जहाँ प्लॉट्स वगैरह पड़े रहते हैं वहाँ छोटे छोटे नीम के पेड़ उग जाते हैं, क्योंकि निंबोली आदि गिर जाती है और नीम के पेड़ उनसे निकल आते हैं। तो देखिए इसको हम निबोली से उगा सकते हैं और इस मौसम में, बरसात के मौसम में ये आराम से चल जाएगा। बीज से या पौधा सीधे मिट्टी में भी लगा सकते हैं। ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है इसे, यह सूखी में भी आराम से चलता है। देखिए ये जो मैं लेके आई हूँ ये निबोली से नहीं उगा हुआ है, ये मैं नर्सरी से लेकर आई हूँ। तो ये जो पेड़ है ये मैं रिपोर्ट करा दूँगी। और अगर निबोली से पेड़ निकलेगा वो धीरे धीरे निकलेगा, क्योंकि बीज पहले अंकुरित होगा, उसके बाद उसके थोड़ी थोड़ी आनी शुरू होंगी, पेड़ की स्टेम आनी शुरू होगी थोड़ी थोड़ी, फिर पत्तियां आएंगी, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा।
और इसको धूप कितनी चाहिए, नीम को खुली धूप बहुत पसंद आती है। आपने देखा भी होगा कि सारे ज़्यादातर नीम के पेड़ खुले में ही खड़े रहते हैं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें धूप में कोई परेशानी नहीं होती है। इसलिए इसे छाँव वाली जगह पर ना लगाएं। अगर आप छाँव वाली जगह पर इसको प्लेस कर देंगे तो ये सही नहीं चलेगा इसको, क्योंकि धूप ही पसंद है। नीम के पेड़ पर तो झूले भी डाले जाते थे पहले पारंपरिक रूप से। नीम के पेड़ जब बहुत बड़े बड़े हो जाते थे तो उन पर झूले डाले जाते थे और तीज वगैरह पे सब लोग वहाँ पर झूलते थे। हफ्ते में 1-2 बार ही इसे पानी देना काफ़ी हो जाएगा। तो आप इसे ज़्यादा पानी भी ना दें, इसे ज़्यादा छाँव भी ना दें, इसे फ्री छोड़ देते हैं और ये अपने आप ही बढ़िया तरीके से चलता रहता है। बस देख लें कि जब तक छोटा है ये तब तक इस पर कीड़े आदि ना लगें। कीड़े अगर लग गए तो थोड़ा बहुत इसको दवा इसके ऊपर आप छिड़क दें, नीम का ही स्प्रे छिड़क दें नीम के ऊपर। और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, एक बार यह पेड़ अगर जम जाए तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। धीरे धीरे यह विशाल छाया देने वाला पेड़ बनता है और खूबसूरत भी लगता है। और जहाँ पे बाहर नीम के पेड़ खड़े रहते हैं वहाँ देखा होगा आपने, व्यक्ति जो थके हारे होते हैं वहाँ बैठ जाते हैं या वहाँ पर खड़े हो जाते हैं, और जो पीढ़ियों तक काम आता है। ये पेड़ जो है मतलब बहुत समय तक चलेगा, पीढ़ियों दर चलेगा। दोस्तों, नीम ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि पूरे पर्यावरण के लिए वरदान है। यह कैसे है ये भी मैं आपको बताती हूँ। यह वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर ऑक्सीजन देता है। नीम का पेड़ बहुत ऑक्सीजन, नीम और पीपल, ये पेड़ पीपल तो 24 घंटे ऑक्सीजन निकालता है और नीम का पेड़ भी हमें ऑक्सीजन देता है, हवा को शुद्ध करता है। पक्षियों के लिए ये सुरक्षित घर बन जाता है। इस पर पक्षी अपने घोंसले बना लेते हैं और सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि ये घना हो जाता है तो उनके घोंसले आदि पे बारिश नहीं पड़ती और ख़राब नहीं होते हैं, और वहीं पर उनके बच्चे घोंसले में रहते हैं। बहुत ही सुंदर सीन होता है जब अगर आप ये वाला देखें तो बहुत प्यारा लगता है। अगर हम घर के बाहर एक नीम का पेड़ लगा दें, हर घर के बाहर, तो हमारी धरती भी स्वस्थ हो जाएगी, क्योंकि हर घर में नीम का पेड़ होगा तो आपको दवाइयों का भी कम खर्चा होगा। आपका जो ये डॉक्टर है नीम का पेड़, ये आपको सारी दवाइयाँ प्राप्त कराएगा। तो दोस्तों, यह था नीम का पेड़, एक ऐसा पेड़ जो हमें दवा भी देता है, छाया भी देता है और पूजा पाठ में भी काम आता है। कई जगह तो चेचक में बीमार रोगी के सिरहाने पर इसको रखते हैं। आपने सुना होगा और देखा भी होगा, हमारे जो दादी वगैरह थी तो उन्होंने वो क्या करती थी, जब चेचक निकलती थी बच्चे के तो उसके सिरहाने पर, जब लेटा रहता था उसके सिरहाने पर नीम की पत्तियां रख देती थी, डंडियां तोड़ के। और वो इसलिए रखती थी कि इससे, ताकि इन्फेक्शन ना फैले, इन्फेक्शन ना बढ़े, तो इसलिए वो सिरहाने पर रख देती थी। आपसे एक छोटा सा अनुरोध है दोस्तों, अगर आपके घर में जगह है तो एक नीम का पेड़ आप ज़रूर लगाइए, क्योंकि कहते हैं जिस घर के आंगन में नीम का पेड़ होता है वहाँ डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती, और अगर होती भी है तो थोड़ी बहुत होती है। तो आप इसको ज़रूर लगाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, गार्डनिंग और ऐसे ही प्राकृतिक पौधों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।